बुलेटिन की शुरुआत टाटा एर्नाकुलम एक्सप्रेस में आग लगने की घटना में बताया जा रहा है। 2 कोच आग के चपेट में आए और हड़कंप मच गया। एक यात्री की मौत की पुष्टि भी की जा चुकी है। यात्री चंद्रशेखर सुंदरम की मौत हुई है। बाकी सभी यात्री पूरी तरह से सुरक्षित बताए गए हैं। एर्नाकुलम से चेन्नई जाने वाली ट्रेन में अचानक से आग लगी और आग ने 2 कोच को अपनी चपेट में ले लिया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त एर्नाकुलम एक्सप्रेस के ये 2 कोच B1 B2 जो कि पेंट्री से लगा हुआ ये कोच था और जैसे ही धुआं निकलता हुआ कोच से नजर आया उसके बाद ट्रेन को रोका जाता है, लेकिन एक यात्री की मौत की खबर इस वक्त सामने आ रही है। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली में ये हादसा हुआ। आग की वजह का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। ट्रेन के M2 और B1 कोच में आग लगने की बात सामने आई है। रात करीब 1:30 बजे के आसपास आग लगती है। दूसरी ट्रेन से यात्रियों को फिलहाल भेजा गया है। एक बोगी की बात करें तो तकरीबन 82 इसमें पैसेंजर थे, वहीं दूसरे कोच में 76 यात्रियों की मौजूदगी थी। एक यात्री की मौत की पुष्टि की जा चुकी है और 2 तस्वीरों के जरिए आप अफरा तफरी का माहौल देख सकते हैं। देखिए पहली तस्वीर जब दोनों कोच में आग लगी, उसके बाद उस पर काबू पाने के लिए रेलवे की तरफ से, फायर ब्रिगेड की तरफ से लगातार प्रयास शुरू कर दिए गए। और दूसरी तस्वीर उन यात्रियों की है जो इस कड़ाके की ठंड में बोगी में आग लगने के बाद उन्हें आनन फानन में बाहर निकाला गया। कुछ यात्री खुद ही भी बाहर निकल कर आए और उन्हें दूसरे ट्रेन के जरिए जो है वो आगे भेजा गया है। 12:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब ट्रेन से धुआं निकलता हुआ देखा गया और उसके बाद ट्रेन को रोका जाता है। आग की इन लपटों के बीच एक शख्स की मौत की खबर सामने आ रही है, चंद्रशेखर सुंदरम, जिनकी जान गई है। ఫైర్ ఒరిజిన్ M2 और B1 మనం ఫిగర్ అవుట్ చేసాము. ఇందులో కాజ్ ఆఫ్ ఫైర్ యాక్సిడెంట్ ఎప్పుడు కూడా మనం అసర్టైన్ చేసుకుంటున్నాము. FSL టీమ్ని పిలవడం జరిగింది. 2 FSL టీమ్స్ మనం పిలవడం జరిగింది. సో వెదర్ ఇది ఎలక్ట్రిక్ షార్ట్ సర్క్యూట్ జరిగింది లేకపోతే వేరే ఇష్యూలోనే ఇది ఫైర్ యాక్సిడెంట్ జరిగింది, అది మనం వెరిఫై చేసుకుంటున్నాము. जमुई से बड़ी खबर आ रही है। टेलवा हॉल के पास मालगाड़ी हादसे के मामले में झांसा जसीडीह रेलखंड पर आवागमन इस वक्त भी बाधित है। 7 जोड़ी ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। लंबी दूरी की ट्रेनें रूट बदलकर चलाई जा रही हैं। रेलवे कर्मी जो है वो ट्रैक को दुरुस्त करने में लगातार जुटे हुए हैं। तस्वीर आपके सामने है जहां पर ट्रेन मालगाड़ी के 19 बोगी जो हैं, जो डिब्बे हैं वो डिरेल होते हैं, जिनमें 10 जो है इस पुल के नीचे गिरते हैं, जिनमें सीमेंट लदा हुआ था और इस वजह से अप और डाउन दोनों ही ट्रैक पर परिचालन बाधित रहा और 30 घंटे से भी ज्यादा का वक्त जो है वो बीत चुका है। संवाददाता केसी कुंदन हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। केसी कुंदन, और कितना वक्त लगेगा, क्योंकि 30 घंटे से ज्यादा का वक्त तो पहले ही हो चुका है। जी विभा, इस मामले में थोड़ी देर पहले ही हमारा जो आसनसोल रेल डिवीजन के PRO है उनसे मेरी बात हुई है और उनका कहना है कि शाम तक ट्रैक को सुधार करने की कोशिश की जा रही है कि शाम तक आवागमन को बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वहां पर जो ट्रैक पर जो मलबे की तरह जो बोगियां पड़ी हुई थी, डब्बे पड़े हुए थे मालगाड़ी में, उसको लगभग सभी को हटा लिया गया। एक डब्बा भी है जिसको हटाना बाकी है। उसके बाद जो ट्रैक जो क्षतिग्रस्त हुआ है, डैमेज हुआ है अप लाइन और डाउन लाइन दोनों का, उसे दुरुस्त करने की कोशिश की जाएगी। और रात भर वहां पर राहत का काम चला है रेलवे के द्वारा, लेकिन अभी एक डब्बा वहां पर ट्रैक पर होने की बात बताई गई है। उसको हटाने के बाद ट्रैक को दुरुस्त किया जाएगा और ट्रैक दुरुस्त होने के बाद जो जानकारी मिली है उसके अनुसार डाउन लाइन पर पहले शायद आवागमन बहाल होगी। उसके बाद अप लाइन को जो वहां का जो स्थिति है देखने के बाद अप लाइन पर बहाल रेलवे का परिचालन बहाल करने की, यानी केसी कुंदन अभी और घंटों इंतजार लोगों को करना है, क्योंकि 7 जोड़ी ट्रेनें जो है वो तो रद्द हैं पहले से ही। लंबी दूरी की ट्रेनों को डाइवर्ट करके चलाया जा रहा है, तो यात्री अब भी घंटों इंतजार करेंगे क्योंकि इस रूट से जाने वाली कई ट्रेनें अब रद्द हैं। जी विभा, बता दें कि अभी जो एक और अपडेट आया है जो आसनसोल रेल डिवीजन ने बताया है कि दरभंगा कोलकाता एक्सप्रेस है या फिर जयनगर कोलकाता एक्सप्रेस है,
सियालदह जयनगर सियालदह गंगा सागर एक्सप्रेस है, बलिया सियालदह एक्सप्रेस है, और रक्सौल हावड़ा मिथिला एक्सप्रेस है, गोरखपुर कोलकाता पूर्वांचल एक्सप्रेस है। इनके भी रूट को डाइवर्ट किया गया है और ये अभी जानकारी मिली है कि इसको रामपुर हाट और भागलपुर के रास्ते डाइवर्ट करके चलाने का ये निर्णय लिया है रेलवे ने। बहुत बहुत शुक्रिया केसी गुंदन इस तमाम जानकारी के लिए। और दो तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। आज भी देखिए परिचालन बाधित है, ट्रैक को दुरुस्त करने का काम लगातार किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि पहले डाउन लाइन पर परिचालन को सामान्य किया जाएगा और उसके बाद अप लाइन पर इसे चलाया जाएगा। लेकिन अब भी इसमें घंटों इंतजार करना होगा, संभवतः शाम तक ये सुचारू रूप से चल पाए। कल सुबह की तस्वीर दूसरी तरफ आपके है जहां पर 19 डिब्बे डिरेल होते हैं मालगाड़ी के और उसके बाद 10 बोगियां जो है इस पुल के नीचे जाकर गिरती हैं और सीमेंट लदी हुई ये मालगाड़ी थी और इस वजह से जो रेस्क्यू है उसे करने में भी काफी वक्त लगा। जमशेदपुर से बड़ी खबर आ रही है जहां पर टायर गोदाम में भीषण आग लग गई है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। इसी मार्ग से राष्ट्रपति का काफिला जो है वो गुजरने वाला है। कई अधिकारी इस वक्त मौके पर पहुंच गए हैं। आग लगने के कारण अभी स्पष्ट नहीं है कि आखिर किस वजह से ये आग लगी, लेकिन तस्वीर देखकर आप एक बारगी को सहम जाएंगे। देखिए किस तरीके से यहां पर ये आग की लपटें जो हैं वो ऊंची ऊंची उठती हुई नजर आ रही हैं। जमशेदपुर से खबर, आज जमशेदपुर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दौरा है और इस लिहाज से पहले से ही एक प्रोटोकॉल जिसका पालन किया जाता है, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। रूट पर यातायात को लेकर भी निर्देश जारी किए गए। लेकिन इस बीच घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी जरूर देखी गई। 3 दमकल की गाड़ियां जो हैं वो मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश में लगी हुई है। जुगसलाई फाटक के पास ये आग लगी और राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर फुटपाथ दुकानदारों को हटाया गया था। रेलवे ट्रैक के पास सभी टायर को रख दिया गया था और अचानक से देखिए देर रात ये आग लग जाती है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। हुआ है कि रेलवे ट्रैक है और रेलवे ट्रैक का पीछे हमारा घर है, ठीक है। तो हम लोग ने वहां पे बैठ के अपना घर के बाहर में बैठे हुए थे, 6-7 आदमी हम लोग बैठे हुए थे। तो हम लोग ने धुआं देखा, धुआं उठा तो हम लोग सोचे कहाँ फाटक में आग लग गया है क्या। तो हम लोग आके देखे तो आग लग चुका था, आधा घंटा हो गया था, आग लग चुका था, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने थाना प्रभारी को फोन किया था। थाना प्रभारी तो फोन करके अपना गश्ती गाड़ी भेजे हैं। गश्ती गाड़ी आई, गश्ती गाड़ी आने के बाद उन लोग भी देखे उखा तो फिर अपना डंपर को बुलाया गया यहाँ पे। अरावली मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में बेहद अहम सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली वैकेशन बेंच सुनवाई इस पर करने वाली है। अरावली रेंज में खनन को लेकर विशेषज्ञों ने अपनी चिंता जाहिर की थी और इसी बाबत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्वतः संज्ञान लिया गया है और अब देखना होगा कि मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, किस तरह की टिप्पणी सामने आती है। अगली खबर बिहार के नवादा से आ रही है जहां छपरा के में दर्दनाक घटना के बाद से नवादा में भी बिल्कुल ठीक वैसी ही घटना आई है जहां पर बोरसी के धुएं की वजह से दम घुटा और 2 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 60 साल के बुजुर्ग और 1 साल के बच्चे की जान गई है जबकि कमरे में मौजूद 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घर के सदस्यों का ये कहना है कि सभी लोग रात में खाना खाकर कमरे में सोने गए थे लेकिन बोरसी जला हुआ था। घर के लोग जब सुबह उठे तो कई घंटे तक जब कमरे से लोग बाहर नहीं निकलते हैं तब उन्हें किसी अनहोनी की आशंका होती है और तब जाकर कमरा खोला जाता है। 2 लोगों की मौत हो चुकी थी, तब तक 3 लोगों को बेहोशी की हालत में अस्पताल पहुंचाया गया जहां इनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। मौके से इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अनिल विशाल।
छपरा की दर्दनाक घटना के बाद नवादा में भी बोरसी से 2 लोगों की दम घुटने से मौत हुई है। नवादा जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के त्रिलोकी बिघा गांव में 2 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 1 वर्षीय नाती और 60 वर्षीय नाना की मौत हो चुकी है। आप इस वक्त जैसा देख सकते हैं कि बीती रात यह घटना हुई है, मगर लोगों को थोड़ी देर से इसकी जानकारी हुई। आज अभी जो गांव में जो है पूरा माहौल जो है वो गमगीन हो गया है, क्योंकि लोग जो है वो काफी मर्माहत हैं। और जो बुरसी जो लोगों को जो गर्म प्रदान करती है, कहीं न कहीं रूम जो है जो बंद था और उससे निकलने वाले धुएं से दोनों की दर्दनाक मौत होगी और 3 लोग जो है इससे गंभीर रूप से आक्रांत हुए हैं। सर ये लोग बोरसी लेके सूता, ऑक्सीजन बना लिया, गैस बना लिया, उससे इनको मृत्यु हो गई। सुबह में आदमी जब देखा कि अभी तक उठा नहीं है, परिवार सब दरवाजा पटक रहा था तो उठा नहीं। उसके बाद ये लोग दरवाजा खोला तो सब बेहोश पड़ा हुआ है। उसी दरमियान में वो बच्चा और मेरा चचा जो हुए हैं, श्री जी का मृत्यु हो गया। ऐसे में सरकार भी जो है जो लोगों से अपील करती है कि जब बोरसी और अंगीठी जब लेकर सोए तो रूम का जो दरवाजा है वो खुला छोड़ के, ताकि जो है उसमें ऑक्सीजन की कमी ना हो। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। तो सर्दी से बचने के लिए अलाव तापने के दौरान छोटी सी लापरवाही आपकी जान पर भारी पड़ रही है। 3 दिन पहले शुक्रवार की रात को छपरा में ठीक वैसी ही घटना हुई, जहां अलाव तापने के दौरान दम घुटा और 4 लोगों की परिवार की मौत हो जाती है। रविवार को देखिए वैसी ही घटना नवादा में हो गई, जहां लापरवाही की वजह से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। 3 लोग इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं, उनकी स्थिति भी गंभीर बनी हुई है। एहतियात जरूरी है ठंड से बचने के लिए, लेकिन जिस अलाव का आप सहारा ले रहे हैं उसे जलाते समय सावधानी बरतना जरूरी है। बंद कमरे में इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। जब तक आप जाग रहे हैं तब तक आप अलाव जरूर तापें, लेकिन इसके बाद इसे बुझा दें, बंद कर दें। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है मोतिहारी से, जहां पर 50 कार्टन शराब की बरामदगी की गई है। नए साल की तैयारी की फिराक में यहां पर देखिए शराब माफिया के स्तर पर तैयार बैठे हुए हैं नए साल की तैयारी पर। हालांकि पुलिस वालों ने पानी फेर दिया है। कोटवा पुलिस की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई। बोलेरो सहित 50 कार्टन को शराब से भरी हुई ये कार्टन बताई जा रही है, जिसे जब्त किया गया है। लगातार 4थे दिन ये कार्रवाई हुई है। हिरासत में 2 कारोबारी भी लिए गए हैं, जिनसे इस वक्त पूछताछ की जा रही है। तो एक तरफ शराब और अब बात बिहार के मौसम की करेंगे, तो बिहार में ठंडी पछुआ हवाओं और लगातार तापमान के गिरने से कड़कड़ाती ठंड अब लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। मौसम विभाग ने 22 जिलों में कोल्ड डे और कुहासे को लेकर ऑरेंज अलर्ट तक जारी कर दिया है। राजधानी पटना में तेज ठंडी हवाएं चल रही हैं, घना कुहासा है, विजिबिलिटी 100 मीटर तक रह गई है। लोगों को लाइट जलाकर दिन में भी वाहन चलाने की विवशता है। अगले 4 से 5 दिन मौसम इसी तरह से रहेगा। ठंड से लोगों को राहत मिलती हुई 5 दिनों तक नजर नहीं आ रही। पछुआ हवाओं के चलने के कारण पूरे बिहार में ठंड जो है वो कड़कड़ाती हुई पड़ रही है। और इस ठंड का असर ऐसा है कि लोग घरों में सिमटे हुए हैं। और मौसम विभाग ने आज बिहार के 22 जिलों में ठंड को लेकर के, कोल्ड डे को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक इन 22 जिलों में न सिर्फ कड़कड़ाती हुई ठंड पड़ेगी, बल्कि उसके साथ साथ घना कुहासा भी देखा जा सकेगा। राजधानी पटना की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे भी जो है घना कुहासा के कारण जो है विजिबिलिटी 100 से 150 मीटर जो है वो दिखाई पड़ रही है। और ये जेपी गंगा पथ है, जहाँ पे फराटे भरती हुई जो गाड़ियाँ हैं वो निकल रही है, लेकिन यहाँ पे तमाम जो गाड़ियाँ हैं वो अपनी लाइट जलाते हुए यहाँ पे चल रही हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने बताया है कि जो घना कुहासा है उसके कारण जो है वो लगातार जो है वो स्थिति जो है वो यातायात की खराब हो सकती है।
आपको बता दें कि यहाँ पे जो तापमान है, मौसम विभाग ने जो बताया है उसके मुताबिक तापमान में गिरावट जो है अगले 4 से 5 दिनों तक देखा जा सकेगा। कम से कम 3 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान और गिर सकता है। कुल मिलाकर के कहें तो ये नए साल के आगमन तक जो है ये ठंडा जो है कड़कड़ाती हुई पड़ेगी और पूरे बिहार में तापमान जो है वो 8 डिग्री या 8 डिग्री के लगभग या इससे नीचे भी रह सकता है। कई जिलों में यह तापमान 5 डिग्री तक भी पहुंचने की संभावना है। तो जो तमाम 22 जिले हैं जहां पे ये ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, उन जिलों की अगर बात करें तो उसमें भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, लखीसराय, शेखपुरा, दरभंगा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर भी शामिल है, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सारण, सिवान और गोपालगंज जैसे जो ज़िले हैं वो तमाम ज़िले इसमें शामिल हैं। यहाँ पे मौसम विभाग के मुताबिक यहाँ पे जो घना कोहरा है वो लगातार जारी रह सकता है और यही एक नतीजा है कि जिसके कारण यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। स्कूल जो है वो पूरी तरह से बंद हैं। जो 1 दर्जन से ज़्यादा ट्रेनें जो हैं वो लेट चल रही है, 8-8 से 10-10 घंटे लेट चल रही है। फ़्लाइट जो है वो कैंसिल हो रही है। तो तमाम लोगों से अपील भी की जा रही है कि लोग घरों से बाहर सुरक्षित ढंग से निकलें और अगर ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहे हैं तो पहले अपनी ट्रेन की जो स्थिति है, स्टेटस जरूर जान लें। कैमरा पर्सन संत के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और मोतिहारी से बड़ी खबर आ रही है। ठंड को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से आदेश दिया गया है। सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे। 1 जनवरी तक सभी स्कूल को बंद रखने का आदेश जिला प्रशासन की तरफ से दिया गया है। मोतिहारी डीएम ने ठंड और शीतलहर को देखते हुए ये फैसला लिया है, जिसमें प्रशासन अलर्ट मोड में भी नजर आ रहा है और 1 जनवरी तक सभी स्कूलों को एहतियाती तौर पर बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। सासाराम में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तापमान 10 से 11 डिग्री तक नीचे आ चुका है। लोग अलाव जलाकर खुद को गर्म रखने का प्रयास कर रहे हैं। दिन भर कपकपाती ठंड का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। कामकाजी लोग कार्यस्थल पर आग जलाकर ठंड से बचने की कोशिश में दिख जाएंगे। पिछले कई दिनों से मौसम बदलने की वजह से पारा लगातार नीचे आ रहा है। लेके बहुत लोग परेशान हैं और यहाँ पे जो है ना लकड़ी की व्यवस्था करना चाहिए और बहुत लोग ठंड में ठुठा रहे हैं, बहुत तकलीफ हो रही ठंड में और ये लकड़ी अपने जहाँ तक लोग जुगाड़ कर रहे हैं, यहाँ पे जला रहे हैं लोग अपने से। सरकार को चाहिए कि जहाँ तक लकड़ियाँ छीटे और लोगों को, जनता को, वहाँ पे विपक्ष लोगों को सबको तापने के लिए वहाँ पे गिराए। कैसा मौसम है आज का? मौसम मिला जुलू के ठीक है, बादल का मौसम चल रही है अभी तो मौसम ठंडा है, बादल है, थोड़ा सी शबनम गिर रही है हल्का। अब ठंडा लग रहा था, आदमी खड़ा हुआ है। क्या कर रहे हैं आप लोग? आग ही ताप रहे हैं। लकड़ी तोड़ के ले आए, तोड़ के लेके आए, जुगाड़ करके अंदर में कारखाना रहता, उसी में से लकड़ी उकड़ी लेके आए हैं हम लोग। तो देखिए, पूरा बिहार इस वक्त कड़ाके की ठंड की चपेट में है। मुजफ्फरपुर में भी शीतलहर जारी है। ठंड से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। खासकर बेघर लोगों की हालत ज्यादा खराब है। शहर में नगर निगम की ओर से 8 आश्रय स्थल संचालित किए जा रहे हैं। इन स्थलों में ठंड से बचाव के लिए कंबल, अलाव के विशेष इंतजाम है ताकि जरूरतमंद लोग सुरक्षित रह सकें। ठंड पड़ रही है, मुजफ्फरपुर भी शीतलहर की चपेट में है। मुजफ्फरपुर में भी लोग ठंड से बेहाल हैं। ऐसे में नगर निगम में जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था तो की ही गई है, लेकिन शहर में कई जगहों पर आश्रय स्थल भी चलाए जा रहे हैं। वहां पर इस ठंड में किस तरह की व्यवस्था की गई है, इसकी पड़ताल करने हम पहुंचे हैं मुजफ्फरपुर जंक्शन के नजदीक। जो यहाँ पर आप देखेंगे कि नगर निगम के माध्यम से आश्रय स्थल चलाया जाता है और जिला परिषद मार्केट में एक आश्रय स्थल चल रहा है। वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है, क्योंकि जिस तरीके से ठंड है तो इसको लेकर जो है जिला प्रशासन और नगर निगम के तरफ से जो है वह विशेष व्यवस्था करने की बात कही जा रही है। हालांकि यहाँ पर जो है नगर निगम की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से अलाव की व्यवस्था तो की ही गई है ताकि कोई व्यक्ति जो आते हैं, क्योंकि शीतलहर जैसे हालात उत्पन्न हो चुके हैं, तापमान काफी नीचे चला गया है जिससे लोग काफी परेशान हैं, तो ऐसे में उनके लिए अलाव की व्यवस्था की गई है। अगर आश्रय स्थल के अंदर की व्यवस्था की बात करें तो अंदर जो है विशेष
बिछावन तो तमाम लोगों के लिए लगाया गया है, कंबल भी रखे गए हैं ताकि उन्हें किसी तरीके की परेशानी जो है वह न हो। सब कुछ व्यवस्था दिया गया है। क्या कुछ खास है ठंड में, किस तरह की व्यवस्थाएं दी जा रही दो कंबल दिया गया है, फ्री उपलब्ध है, पैसा कंबल वगैरह सब कुछ में दिया जा रहा है। अच्छा, लोग सब आ रहे हैं यहाँ पे? जी आते हैं, 5-6 रोज रुकते हैं। रोज मतलब कितने लोगों की रुकने की व्यवस्था है? 6 लोगों के लिए। खास बात जो बताया जा रहा है, जिला प्रशासन ने ठंड को लेकर अलाव की व्यवस्था की बात कही थी, तो अलाव की व्यवस्थाएं जो है वह की गई है और हर तरफ शहर में कई जगहों पर विशेष रूप से अलाव की व्यवस्था की गई है ताकि जिस तरीके से शीतलहर चल रहा है तो ऐसे में लोग जो है वह अलाव सेक सके और ठंड से बचने का प्रयास कर सके। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांश चौरस। और दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड, शीतलहर और घना कुहासा आपको छाया हुआ नजर आ जाएगा। मौसम का ट्रिपल अटैक देखने को मिल रहा है। हाड़ कपाती ठंड से जहां लोग घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं, वहीं अलाव का भी सहारा लिया जा रहा है। घने कुहासे की वजह से ट्रैफिक, रेल सेवा और हवाई सेवा पर इसका असर है। गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है, कई ट्रेनें विलंब से चल रही हैं। यूपी में मुख्यमंत्री के आदेश के बाद 1 जनवरी तक नर्सरी से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूल बंद रखे गए हैं।